हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा ये वीडियो उनके लिए जिनको अक्सर गले से ऊपर के हिस्से पर सारी व्याधियां जो इसकी होती है गले से ऊपर देखने में आती है। इस मेडिसिन के पेशेंट को इस मेडिसिन के पेशेंट के सिर में बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है और खुजली इतनी भयंकर होती है कि उसका खुजलाते खुजलाते ये मन करता है कि सिर को फाड़ डालूं। इतनी ज़्यादा ईचिंग सिर में होती है। इसके सिर में ईचिंग के साथ साथ ही दाने निकल आते हैं, फुंसियाँ बन जाती है और बाल झड़ने लगते हैं। उसके लिए आज बहुत ही बेस्ट मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा जिनको अक्सर ये शिकायतें रहती हैं, खासकर महिलाओं में सिर के बालों का निकलना व सिर में फुंसियाँ दाने बन जाना। उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। हैंस अक्सर इसके पेशेंट की बालों की जड़ों में फुंसियाँ हो जाती है तथा बाल झड़ने के साथ साथ ही सिर के पिछले भाग में बहुत भयंकर दर्द होता है, जिसे गुद्दी भी कहते हैं। यानी सिर की गुद्दी के पीछे, गर्दन के पीछे, यानी ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द देखने में आता है। और ये दर्द जब होता है पेशेंट को तो बहुत ही तेज़ दर्द होता है। आंख बंद करके मरीज लेटा रहता है और ये दर्द पीछे से चल के दाहिनी साइड में सिर में आकर रुक जाता है और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों साइड की कनपट्टियों में फैल जाता है। यानी मरीज को ऐसा लगता है कि मेरा सिर फट पड़ेगा और साथ साथ ही उसके दर्द में खुजली और जलन बराबर रहती है। सिर में खुजली के साथ साथ भी जलन होना इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके पेशेंट को कानों में भी बहुत ही ज़्यादा खुजली और जलन होती है। कानों के पीछे एक्जिमा हो जाता है इसके पेशेंट को, तो बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है। नाक में की बात करें तो नाक में भी इसको हर समय नज़ले की शिकायत रहती है, पराग ज्वर की शिकायत रहती है। इसको मुंह में जैसे तालू है, तालू तथा नेत्र श्लेष्मा में भी, नेत्र में आँखों के अंदर जो श्लेष्मा इसको आता है उसमें भी बहुत ज़्यादा जलन और खुजली होती है। उसके लिए भी बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। नाक के अंदर तथा मुख के ऊपर, जिसे तालू कहते हैं, तालू की जगह पर बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। हर समय मरीज खर 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 करता रहता है। यानी जैसे उसको गले में कुछ अटका हुआ है, जैसे बाल अटका हुआ है, इस टाइप से उसको लगता है। हर समय खर खर खाँव खाँव करता रहता है पेशेंट, जैसे गले में बलगम चिपका हो। नज़ले के साथ साथ नाक में भी इसको बहुत ज़्यादा खुजली होती है, लगातार छींकें आती रहती है, नाक बंद हो जाता है, नाक से गंध शक्ति का लोप हो जाता है। यानी इसको नाक से गंध आनी भी बंद हो जाती है। उसके लिए जिनको अक्सर ये शिकायत हो उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है। फ्रेंड्स, मुंह में भी इसको जलन होती है, मुंह के ऊपर के हिस्से में खुजली रहती है, मसूड़ों से कई बार इसको रक्तस्राव हो जाता है, रक्तस्राव होने लगता है और मुंह के अंदर कई बार इस पेशेंट को दाने यानी जख्म हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, जिसे माउथ अल्सर भी कहते हैं। जीभ के बीच में इस पेशेंट को अक्सर दरारें बन जाती है। उसके लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। जीभ के ऊपर सीधी लाइन जैसी, जैसे ब्लेड से चीर दिया हो इस टाइप की दरारें सी बन जाती है। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इस व्यक्ति की सारी व्याधियाँ, यानी इस व्यक्ति को जितनी भी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ज़्यादातर ये गले से ऊपर ऊपर जलन और खुजली की शिकायत होती है, जो वे इस व्यक्ति को गले से ऊपर ऊपर के हिस्से में होती है। अब आप इसके ये अंग जो प्रभावित होते हैं, इसके अपोजिट देखिए। इसके आमाशय की बात करें, यानी गले से नीचे के हिस्सा, जैसे हम चलते हैं नीचे के हिस्से में, तो इसके आमाशय में ठंडक महसूस होती है। इसका हर समय मन करता है खट्टी चीज़ों को खाने का
हर समय ये खट्टी चीज़ें खाने के लिए लालायित रहता है, लेकिन वे खट्टी चीज़ें जैसे ही आमाशय में इसके जाती है, इसको सारी व्याधियाँ यानी नज़ला, जुखाम, खांसी, खुजली, जलन, ये इसको गले से ऊपर प्रभावित करती है। आँखों में जलन होने लगती है, मुँह होठों में जलन होने लगती है, कई बार इसके होंठ तक सूज जाते हैं। नाक में बहुत ज़्यादा भयंकर खुजली होती रहती है, हर समय नाक मलता रहता है। कानों में भी इसको हर समय उँगली डाल के खुजलाता रहता है, आँखें मलता रहता है। उस पेशेंट के लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन मैं आज आपको बताता हूँ। इस मेडिसिन का नाम है एरुंडो। होम्योपैथिक में इस मेडिसिन का एक अपनी अलग पहचान है। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये जिस जिस पेशेंट को नज़ले से प्रभावित ये शिकायतें होती है, यानी जलन के साथ-साथ खुजली, कानों में, नाक में, आँख में, मुँह में, तालू में, ये जिस-जिस को ये शिकायत होती है, व्यक्ति हर समय दूसरे से कहता रहता है कि मुझे बहुत भयंकर नज़ला रहता है, उसके लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है। हैंस ये हमारे शरीर को के सभी अंगों को प्रभावित करने वाली मेडिसिन है। इसके पेशेंट के बात करें पैरों की, तो इसके पेशेंट के पैरों में भी बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है, जलन भी होती है इसके पैरों में, यानी इसका पेट का हिस्सा ठंडा रहता है और बाकी नीचे के हिस्से में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है। जैसे उपरोक्त मैंने बताया, ऊपर के हिस्से में, गले से ऊपर के हिस्से में जैसी-जैसी शिकायतें होती हैं, ऐसी ही शिकायतें इसके नीचे के अंगों में, यानी पैर के नीचे के हिस्से में, पैरों में खुजली होगी, पैरों में जलन होगी, एडियो में दरारें पड़ जाती है इस पेशेंट के, तो समझ लीजिए आपको एरेंडू मेडिसिन लेने से पहली डोज से ही आराम होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके पेशेंट के चर्म रोग में भी ऐसी ही शिकायतें होती है। हर समय इसको शरीर में चर्म के नीचे यानी स्किन के नीचे इस पेशेंट को ऐसा महसूस होता रहता है जैसे कोई चीज़ रेंग रही हो। तो समझ लीजिए एरोंडा मेडिसिन लेने से उसको बहुत जल्दी आराम हो जाता है। जैसे रेंगन जैसी कोई शिकायत होती है, उसके साथ ही उसको बर्निंग सेंसेशन, खुजली, जलन बहुत ज़्यादा देखने में आती है। हैंस इस मेडिसिन का ये इंडियन मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे प्रभाव देखने को इसको मिलते हैं। इसकी पोटेंसी की बात करें तो इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में हमेशा यूज़ करना चाहिए। इससे हाई पोटेंसी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हाई पोटेंसी जहाँ जहाँ किसी को चर्म रोग की शिकायत होती है, यदि आपको कोई तुरंत रोग होता है, नया रोग होता है, तो उसमें आप हाई पोटेंसी लें तो पहली डोज से आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन यदि ये शिकायतें आपको बहुत पुरानी है, अक्सर ये नज़ले ज़ुकाम बिगड़ने की शिकायत, गले में इचिंग होना, गले में खुजली होना, आँखों में खुजली होना, कानों में खुजली होना, ये नज़ले की शिकायत अक्सर बचपन में से ही शुरू हो जाती है। तो उसके लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है ये 30 पोटेंसी में आप इसको लें। इसके बच्चे की बात करें तो बच्चा इसका अक्सर जो अपनी माँ का दूध पीता है बच्चा, वो उस बच्चे को अक्सर लूज मोशन हो जाते हैं माँ का दूध पीते ही, अतिसार जिसको कहते हैं, उसके लिए भी अति उत्तम मेडिसिन है। फ्रेंड्स, ये थी आज का हमारा बहुत ही बेस्ट टॉपिक अरोंडो मेडिसिन के लिए। इसका मेडिसिन को हमेशा अपने आप जिनके घर में इस टाइप की किसी को शिकायत है, अक्सर नज़ले की शिकायत बहुत लोगों को रहती है, कारण हमारा खान-पान। लोग बाग घर का खाना कम खाते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। आज के समय में कहीं भी पार्टी, शादी, ब्याह जिसमें भी आप जाते हैं, वहाँ पर आपको चाट, पकोड़े ये इस टाइप के अलग जिस चीज़ में खट्टा ज़्यादा होता है, लोग बाग उस चीज़ की तरफ टूट के पड़ते हैं और बाद में उनको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान देने लगती है। इसलिए पहले लोग बहुत कम बीमार होते थे, क्योंकि मिर्च मसालों का सेवन नहीं करते थे, सिंपल भोजन यूज़ करते थे, वे कभी बीमार नहीं होते थे। ज़्यादातर लोग 100 साल की एज क्रॉस कर जाते थे। आज के समय में व्यक्ति की एज कम
होने का कारण हमारा खान-पान। हमें अपने खान-पान पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हमें लॉन्ग लाइफ़ जीनी है, लंबे समय तक आपको जीना है, तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा, खान-पान अपना सही करना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।